बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत ने जारी किए हैं नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ नए दादोशुमार। वो दादोशुमार क्या हैं, आने वाले वक्त में स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड क्या हुकूमत नए इक़दाम करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस करने वालों के लिए मुख्तलिफ़ एरियाज़ की अमदादों का ऐलान किया गया है, उस पर तफसीली बात करेंगे और साथ आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा ताकि अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिस एरिया में, उस एरिया से रिलेटेड आप हेल्प ले सकते हैं। आयरलैंड ने भी इमिग्रेंट से रिलेटेड काफ़ी अहम ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बच्चों की पैदाइश वाली अमदाद और इसके साथ साथ जो नई अमदाद है इसके बारे में कुछ नई मालूमात हैं और कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर इंशाल्लाह ताला वीडियो के आखिर में दूंगा। सबसे पहले तो स्पेन की हुकूमत ने जो नए दादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं उनको नेशनलिटी दी गई है 2021 और 2020 के साल में। 2020 में काफ़ी सुस्त रही क्योंकि कोरोना की वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा जो थे वो आपको मालूम है स्ट्रिक्ट थे। जो ऑफिस आवर थे वो भी उस तरह से वर्किंग नहीं कर सके और ना ही ऑफिस का अमला जो है वो वर्किंग कर सका। लेकिन 2021 में प्लान जो नया इन्होंने लेके आए थे, जिसको प्लान दी चक्के भी बोलते थे, उसने काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को क्लियर किया। यहाँ पे इन्होंने एशिया से रिलेटेड कुछ नए अदादोशुमार सामने लेके आए हैं जिसमें पाकिस्तान जो है एशिया के ममालिक में सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त रहा है, जिनके शहरियों ने सबसे ज़्यादा नेशनलिटी हासिल की है स्पेन की। इसके साथ साथ बाकी ममालिक जो है वो बतदरीज जो है वो पाकिस्तान से नीचे रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एशियन ममालिक की। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें पूरी दुनिया के गैर मुल्कियों की तो उसमें मराकश यानी कि मोरक्को के बाशिंदे जो हैं वो स्पेन की नेशनलिटी लेने में सरफहरिस्त रहे हैं पिछले 2 सालों में। तो आने वाले वक्त में जो नए अदादोशुमार आ सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड आ सकते हैं वो ये है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे अब ये टाइम टेबल आप लोगों का कंप्लीट होता जाता है, आप लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, इसके साथ साथ जो CCSE का है वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आप जैसे ही अपने केस को इंपोर्ट करते हैं हुकूमत मज़ीद केसेस को फास्ट करने जा रही है, मज़ीद टेक्नोलॉजी में फास्टनेस लेके आने वाली है। आपके केसेस को एज सून एज अर्ली निपटाने की कोशिश की जाएगी ताकि दोबारा प्लानिंग चेक की ज़रूरत ना पड़े। ये याद रहे कि प्लानिंग चेक जब शुरू किया गया है तो 3.5 लाख से ज़्यादा फ़ाइलें जो थी वो इकट्ठी हो चुकी थी। उसमें सबसे जो मेन रोल अदा किया है वो कोरोना वायरस ने किया, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा फ़ाइलें इकट्ठी हुई थी। लेकिन आने वाले वक्त में हुकूमत की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि इतनी ज़्यादा फ़ाइलें इकट्ठी होने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि साथ साथ फ़ाइलों को निपटाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये याद रहे कि खुस्तीसिया जो है वक्तन मज़ीद अमला जो है वो रूटीन के मुताबिक भर्ती करती रहती है ताकि जो रश है वो दोबारा ना बढ़े और दोबारा से कोरोना की वजह से जिस तरह पहले फ़ाइलें इकट्ठी हुई हैं उस तरह से दोबारा फ़ाइलें इकट्ठी ना हो पाएँ। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम न्यूज़ है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ बड़े बड़े शहरों ने मुख्तलिफ़ अनाउंसमेंट की है। आपको ये बताता चलूँ कि मेन DGT यानी कि मेन DGT ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट का हेड है, जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाता है ताकि लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि क्वांटिटी वाइज आपको मदद देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 250 यूरो, 100 यूरो, 1000 यूरो, 800 यूरो, इस तरह से मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ इमदादें हैं जो कि आप ख़र्च कर सकते हैं अपना लाइसेंस लेने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने B लाइसेंस के लिए ही अमदाद अप्लाई करनी है, आप दूसरे लाइसेंस के लिए भी अमदाद अप्लाई कर सकते हैं जिसमें C लाइसेंस भी शामिल है, B लाइसेंस भी शामिल है और इसी तरह से दूसरे जो लाइसेंस है वो भी शामिल है। इस वजह से ये अमदाद भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आप इन अमदादों को भी अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे जो मैं आपको लिंक दूंगा, आपने जैसे उस लिंक को क्लिक करना है उसके नीचे आपने जब मिड में जाना है उसके बाद नीचे जाते जाएंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ एरिया वाइज आपको अमदाद मिलेगी।
लारोखा में आपको कितनी इमदाद लाइसेंस करने पे मिलती है और कौन सा लाइसेंस करने पे मिलती है। इसी तरह अंदलूसिया में कौन सी मिलती है, गालिसिया में कौन सी मिलती है, पाइस बास्को में कौन सी मिलती है। इसी तरह से वहाँ पे मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आगे डिटेल मिलती जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करके आप वहाँ के मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये अजूदा अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बताता चलूँ कि नेशनल लेवल की अजूदा कराए जो करने दी कंदसीर है वो करने के लिए नहीं है, बल्कि हर एरिया जो है वो अपनी अपनी अजूदा निकालता है। आज से तकरीबन 1 साल पहले कुछ इस तरह से की अनाउंसमेंट डीजीटी ने नेशनल लेवल पे की थी। उस वक्त कोरोना का काफ़ी अरूज था कि जो नए खोबनेस हैं, जो नौजवान हैं, अगर वो लाइसेंस करना चाहते हैं तो उनके लिए जो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो ख़ास मुद्दत के लिए थी और ख़ास उम्र के लिए थी। उसके अलावा वो जो पैकेज था वो नहीं था। लेकिन ये जो पैकेज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको अगर आप बागौर पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी वेस्टली जो है वो कैटेगरीज इंक्लूड होती हैं और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। अब बात करेंगे आयरलैंड से मुतल्लक। आयरलैंड से मुतल्लक पहले हम 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं। जब गवर्नमेंट ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी उस वक्त भी बात की थी, और उसके बाद जब इसमें कुछ तब्दीली की गई थी कोरोना की वजह से इसके टाइम में, उस वक्त भी हमने बात की थी। लेकिन अब जो है बिल्कुल टाइम आ चुका है। अब दोबारा से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि इसी महीने के आखिर में इमिग्रेशन जो है आयरलैंड की ओपन हो रही है, लेकिन उनके लिए जो कम से कम 2 साल से आयरलैंड में मुकीम हैं। ये वो लोग हैं जो कि वहाँ पे इल्लीगल लाइफ गुजार रहे हैं और उनका वहाँ पे टाइम इतना कम से कम 2 साल गुजर चुके हैं और उनके पास बाकायदा तौर पे प्रूफ हैं, वो इस इमिग्रेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो कि वहाँ पे फैमिलीज़ की सूरत में रहते हैं, यानी कि बच्चे हैं और फैमिली है और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं। उनको ये बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिनकी तादाद हुकूमत ने तकरीबन 17,000 के करीब बताई है। इसके अलावा बाकी जो लोग इंडिविजुअल्स होंगे वो इसके अलावा हैं। यानी कि आयरलैंड के इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में आयरलैंड में जो लोग इलीगल लाइफ गुजार रहे थे वो अब लीगल होने के करीब पहुंच जाएंगे। ये याद रहे कि आयरलैंड में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इलीगल हैं और वहाँ पे काफ़ी देर से ये डिमांड की जा रही थी कि इन लोगों को लीगल लाने की तरफ प्रोसेस जो है वो किया जाए। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि आयरलैंड में भी काफ़ी शोबों में वर्कर्स की शार्टेज है, जिसकी वजह से ये एक अहम कदम समझा जा रहा है उस शार्टेज को पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मज़ीद कुछ नई रायतें, कुछ नए वर्क परमिट्स और इस तरह की कुछ और अपडेट्स आयरलैंड की तरफ से आ सकती हैं। अब बात करते हैं बच्चों की पैदाइश से इससे मुतल्लक। जब आपके बच्चों की पैदाइश होती है उस वक्त आपको जो है वो कुछ अमदाद नेशनल लेवल पे और कुछ सूबों के लिहाज से अनाउंस की जाती है। इसके साथ साथ जो आपको नई अमदाद बच्चों की मिलेगी उसकी भी आपको कुछ मैं डिटेल दूंगा। सबसे पहले तो बच्चों की पैदाइश से मतलब आपको बताता चलूँ मैं, अगर बात करें कतलूनिया की, तो यहाँ पे आपकी स्टोरी को मांगते हैं कि आपने यहाँ पे कितना अरसा गुजारा है। असल में जब बच्चा पैदा होता है उसके ठीक 1 महीने तक का टाइम होता है, उसमें सीता भी शामिल होता है कि आप ये अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन तौर पे जन्नी दादी कतलूनिया का सीता ज़रा लेट मिलता है, इस वजह से आपने पहले ही ये सारी प्लानिंग करनी है। हो सके तो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन साथ ही या उससे पहले आपने सीता लिया हो नेशनल पुलिस का या एक्स्ट्रा खैरिया का। वहाँ से आपने अपनी हिस्ट्री निकालनी है कि आप कितनी अरसे से यहाँ पे लीगल लाइफ गुजार रहे हैं। असल में वो वहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपने कहीं मुल्क से बाहर तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, इस वजह से आप एलिजिबल हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपके पास ऑलरेडी वो लेटर होता है तो आप अप्लाई कर पाते हैं और आपको 700 कुछ यूरो जो है वो फ़ौरन मिल जाते हैं। 1 टाइम मिलते हैं, लेकिन अच्छी अमाउंट है वो आपको मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% लोग ये लेने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि इनका वो टाइम लिमिट पूरा हो चुका होता है जिसके अंदर अंदर पूरा करना होता है। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए भी उनको सीता लेना पड़ता है। वो सीता लेते, ये सर्टिफिकेट लेते, वो टाइम पूरा हो जाता है और वो एलिजिबल नहीं रहते इस अमदाद को अप्लाई करने के लिए। इस वजह से ये आपने लाजमी तौर पर बच्चे की पैदाइश के साथ ही प्लानिंग करनी है। उसके बाद जो कार्गो दी इखोस की जो अमदाद है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये आपके रेंते पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपका रेंता जो 2021 का होगा उसके लिए इसकी लाजमी डिमांड है कि वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप वो फ़ौरन करवाते हैं तो आप
एलिजिबल हो जाएंगे, वरना आपको फालता लग के वापस आ जाएगा। ये अमदाद के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि मिनसबाली दो यानी कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम बच्चों के लिए है। आपका बेशक 1 है, 2 है, 3 है, आपको ये अमदाद लाजमी तौर पर मिलनी है। जिन्होंने ऑलरेडी इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो लोग ले रहे हैं उनकी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, लेकिन जो नहीं ले रहे और उनके बच्चे हैं उनको ये अप्लाई करना पड़ेगी। लाजमी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। ये नेशनल लेवल की इमदाद है और किसी भी बातों में ना आइएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए, ये ऑल ओवर तमाम बच्चों के लिए है। तो दोस्तों ये थी अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।